मैं पास्टर फराद अपने तमाम साइमीन को उर्दू सुहार चर्च की सारी कलीसिया को मसीह यीशु में सलाम पेश करते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत और बाबरकत दिन के लिए जिसने हमें जिंदों की ज़मीन पर कायम रखा ताकि हम सब वहाँ मिलकर खुदावंद के कलाम की अमीक बातों की तरफ कदम बढ़ाएं। आमीन। अजीज़ो, आज मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ निकालिए नए अहदनामा में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 8वां बाब और पहली 4 आयात। बड़ा मशहूर वाक़या हमने कई दफ़ा पढ़ा, लेकिन चंद एक ऐसे नुक्ते हैं, चंद एक ऐसी बातें हैं जिनकी तरफ मैं आज आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आप भी उन नुक्तों पर गौर कीजिएगा। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 8 बाब, हम पहली 4 आयात को अपने सामने रखेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सजदा किया और कहा, आए खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा, और वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। यीशु ने उससे कहा, खबरदार, किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने तेरी काहिन को दिखा, और जो नज़र मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पे खास बरकत हो। आमीन। अजीज़ों, इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की अमीक बातों की तरफ कदम बढ़ाएं, मैं चाहता हूं कि आइए कुछ पल के लिए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को खुदावंद की जिंदा आवाज़ सुनने के लिए तैयार करें, कलाम की गहराइयों में उतरने के लिए अपने आप को तैयार करें। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत और बाबरकत दिन के लिए। खुदावंद, आपने हम सबों को ये फजल बख्शा कि हम सब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके और सब मिलकर कलाम की इन अमीक बातों पे गौर कर सके। खुदावंद, वो तमाम बेटे बेटियां जो आपके इस कलाम को सुनती हैं, खुदावंद यीशु जी मिन्नत करते हैं कि अपने कलाम की कुदरत के वसीला से अपने बच्चों को छुइए, ब्लेस कीजिए और बड़ी बरकत दीजिए। खुदावंद, ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। अज़ीज़ों, जब हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील का मुतालिया करते हैं तो जैसे कि हम पहले भी कई दफ़ा जिक्र कर चुके कि मत्ती रसूल ने एक बड़ा खूबसूरत तहरीरी अंदाज पेश किया। मतलब हर एक चीज़ मत्ती रसूल ने बड़े पैटर्न के साथ और बड़े सलीके के साथ तहरीर की। मत्ती रसूल की लिखी गई इस तहरीर को पढ़ के मतलब ये अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि ये तहरीर, ये अंजील एक पढ़े लिखे शख्स की तहरीर है। मत्ती रसूल ने हर एक चीज़ को बड़े नज़्म व ज़ब्त से बयान किया। मत्ती रसूल ने खुदावंद यीशु मसीह के कुल 5 सरमन्स, 5 वाज बयान किए, और 5वें वाज के बाद अंजील का इख्तिताम हो जाता है। हम जब कलाम मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो पहले 4 चैप्टर्स में तो हमें तारुफ मिलता है, जनाब मसीह का तारुफ मिलता है, उनके ख़ानदान का तारुफ मिलता है, फिर हाकिम वक्त का तारुफ मिलता है, और उसके बाद फिर 5वां, 6वां और 7वां चैप्टर ये मत्ती रसूल ने खुदावंद यीशु मसीह का पहला वाज, जिसे हम पहाड़ी वाज कहते हैं या सरमन ऑन द माउंट कहते हैं या खुतबतुल जबल कह लीजिए, ये खुदावंद यीशु मसीह का उन 5 सरमन्स में से पहला सरमन था। और फिर जब हम 8वें चैप्टर की बाबत पढ़ते हैं जिसमें से हमने 4 आयात का मुतालिया किया, पहली 4 आयात को अपने सामने रखा, मतलब ये खुतबतुल जबल के इख्तिताम पे पहाड़ी वाज के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद जो मिरेकल हुआ मत्ती ने वो हमें बयान किया। और याद रखिएगा कि मत्ती रसूल का तहरीरी अंदाज ही कुछ ऐसा है, उसने खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को बयान किया, खुदावंद यीशु मसीह के सरमन्स को तहरीर किया, सरमन के फौरन बाद उसने फिर प्रैक्टिकल मिरेकल्स को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। और पूरी अंजील में, मत्ती रसूल की पूरी अंजील में हमें यही पैटर्न देखने को मिलता है। मत्ती रसूल ने खुदावंद यीशु मसीह का सरमन तहरीर किया, सरमन के बाद उसने मिरेकल्स को तहरीर किया, फिर सरमन, फिर मिरेकल्स, फिर सरमन, फिर मिरेकल्स। 5वां, 6वां और 7वां ये 3 चैप्टर्स पहाड़ी वाज है, और पहाड़ी वाज के बाद जब हम 8वें और 9वें चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं तो उनमें हमें मिरेकल्स मिलते हैं। ऐसे ही जब पहाड़ी वाज खत्म हुआ और हम 8वें चैप्टर की तरफ बढ़े तो यहां पर हमें एक जबरदस्त मिरेकल, एक जबरदस्त मौजज़ा दिखाई देता है।
अगरचे हमने कई बार इस वाक्य को पढ़ा, इस पैसेज पे हमने नजर सानी की, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज जरा इस सारे वाक्य को नजदीक से देखने की कोशिश कीजिए। अपने आप को उस मुकाम पर ले जाइए, उस जगह पर ले जाइए कि अगर मैं वहां पर होता और मैं इस सारे वाक्य का चश्मदीद गवाह होता, ये सब कुछ अगर मेरी आंखों के सामने से गुजरता, तो देखने में ये मुझे किस तरह से लगता। मैं चाहता हूं कि आज मेरे साथ उस मुकाम पर चलिए और अपनी आंख से मुशाहिदा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं जब इस वाक्य को पढ़ता हूं तो 3 ऐसे नुक्ते हैं, 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मेरे सामने आते हैं, और मैं वही 3 नुक्ते, वही 3 पॉइंट्स आज आपके सामने रखना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि इन 4 आयात में दर्ज लफ्जों पर गौर कीजिएगा, जरा बारीकी से नजरसानी कीजिएगा। हम उन 3 नुक्तों पे गौर करेंगे, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट वुंड, जख्म। हमारी यहां पर मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जो अपनी जिस्मानी तकलीफ में मुब्तला और उसका बदन जख्मों से भरा हुआ है। खुदावंद का कलाम यह बताता है कि वो कोढ़ी है। पहला पॉइंट वुंड, दूसरा पॉइंट वर्शिप, और तीसरा पॉइंट विल। वुंड, वर्शिप एंड विल। हम सबसे पहले नुक्ते पे बात करेंगे वुंड। आप देखिए 8वें चैप्टर की पहली आयत पर गौर कीजिए। जब वो उस पहाड़ से उतरा, बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, और पहाड़ से उतर के खुदावंद ने क्या किया? शिफा दी, रिहाई दी, मखलिसी दी। मैं जब इस सारे मंजर को देखने की कोशिश करता हूं तो रूए जमीन पर खुदावंद यीशु मसीह के आने का मुझे मकसद नजर आता है। खुदावंद का कलाम कह रहा है कि जब वो पहाड़ से उतरा और उतरने के बाद उसने काम क्या किया? उसने रिहाई दी, मखलिसी दी, शिफा दी। वो ऊपर से नीचे को आया, और जब नीचे से आया तो उसने अपने मकसद को पूरा करना शुरू कर दिया। जो उसको कमजोर और बीमार मिला, उसने उनको शिफा देनी शुरू कर दी। खुदावंद यीशु मसीह का रूए जमीन पर आने का मकसद ये था। ये वही जात है जो आसमानों से उतरी, और जब वो जमीन पे उतरी तो उसने लोगों को रिहाई देनी शुरू कर दी, मखलसी देनी शुरू कर दी, शिफा देनी शुरू कर दी, निजात देनी शुरू कर दी। खुदावंद का कलाम ये कहता है, कोढ़ी जिसे नापाक कहा जाता था, खुदावंद यीशु मसीह जब ऊपर से नीचे को आए, उसने उस नापाक को पाक कर दिया। अरे वैसे ही खुदावंद यीशु मसीह का इस रूए जमीन पर आने का मकसद दिखाई देता है कि वो जात जो ऊपर से नीचे को उतरी, अरे जब वो रूए जमीन पर उतरी तो उसने नापाक लोगों को पाक और साफ करना शुरू कर दिया। हालेलुया। खुदावंद का कलाम में बताता है कि देखो एक शख्स जो कोढ़ से भरा हुआ था, वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आया। मैं जब इस शख्स के इस दलेरी पे गौर करता हूं, ही इज अ वुंडेड पर्सन, जिसका बदन जख्मों से भरा हुआ था, और शरीयत के मुताबिक ऐसे लोगों को सोसाइटी में रहने की परमिशन नहीं थी, बल्कि इनको सोसाइटी से निकाल दिया जाता था ताकि इनकी वजह से बाकी लोग इन्फेक्टेड ना हो सके। और ये लोग जो शहर से बाहर, फाटक से बाहर रहा करते थे, इनकी अपनी कम्युनिटी होती थी जहां पे इन्हीं की तरह के और लोग भी होते थे, जहां पे इन्हीं की तरह के नाउमीद और मायूस और जख्मों से भरे हुए लोग होते थे। मतलब ऐसे बीमारों की, ऐसे शख्सों की, ऐसे लोगों की अपनी कम्युनिटी होती थी जहां पर ये रहा करते थे। लेकिन इस शख्स ने खुदावंद यीशु मसीह की बाबत सुना, और सबसे पहला काम इसने क्या किया? ये जिस कम्युनिटी का हिस्सा था, ये जिन लोगों का हिस्सा था, ये जहां पर शबो रोज बीमारों में उठता बैठता था, इसने सबसे पहले अपने आप को वहां से अलग किया। सबसे पहले इसने अपनी लोकेशन को चेंज किया। और खुदावंद का कलाम ये बताता है कि जब ये शख्स अपनी लोकेशन को चेंज करके खुदावंद यीशु मसीह की तरफ बढ़ा, और जब ये खुदावंद यीशु मसीह के नजदीक आया, खुदावंद का कलाम बताता है कि ये पाक और साफ हो गया। हालेलुया। इसका मतलब कि शिफा के लिए ये बड़ा जरूरी है, वेयर यू आर चेंज योर लोकेशन। अरे आपको अपनी लोकेशन
चेंज करनी होगी, आपको स्टेप फॉरवर्ड होना पड़ेगा, आपको वहां से मूव करना पड़ेगा, क्योंकि जिस लोकेशन में जिन लोगों में ये था वहां पर बीमारी, मायूसी और नाउमीदी के अलावा और कुछ नहीं था। ये अपने इर्द गिर्द जहां जहां पर भी निगाह करता, इसको उसकी तरह के बीमार, कमजोर, लाचार, मायूस और नाउमीद लोग नजर आते थे। लेकिन जिस दिन इस शख्स ने अपने आप को उन बीमारों, उन कमजोरों और उन नाउमीद लोगों में से अलग कर लिया, अरे उस दिन से इसकी जिंदगी में चेंजेस आ गए, बदलाव आ गए। दैट इज क्वाइट पॉसिबल कि शायद आज आपकी जिंदगी में अगर कोई मिरेकल, अगर कोई मौजज़ा रुका हुआ है, तो शायद आप भी इर्द गिर्द ऐसे लोगों से घिरे हो जो मायूस है, जो नाउमीद है, जिनकी जिंदगी में शायद कोई मकसद नहीं, शायद जो रूहानी तौर पर बीमार है। अरे आपके लिए मैसेज ये है कि अगर आपको मिरेकल चाहिए, इफ यू वांट अ मिरेकल देन मूव योरसेल्फ। अरे आपको अपना आप मुर्दों में से निकालकर जिंदों में लाना होगा। अरे आपको एक कदम मसीह यीशु की तरफ बढ़ाना होगा। हालेलुया। इस शख्स ने अपनी लोकेशन मूव की, इस शख्स ने अपना एनवायरनमेंट चेंज किया। खुदावंद का कलाम बताता कि इसने मौजज़े को पा लिया। पहली बात थी वुंड, ये सोसाइटी से आउटकास्टेड था, ये रद्द किया हुआ था, रिजेक्टेड था, और शरीयत के मुताबिक ये जो सेहतमंद लोग थे, जो कम्युनिटी थी, ये उसमें रह नहीं सकता था, इसको परमिशन नहीं थी, इसको इजाजत नहीं थी। लेकिन यहां पर इसने दलेरी का सबूत दिया। अरे लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या करेंगे। लोगों को इजाजत थी कि अगर ऐसा कोई शख्स आपको सोसाइटी में दिखाई दे जाए तो आप पत्थर उठा के उसको संसार कर सकते हो। मतलब इसने अपनी जान का रिस्क लिया, इसने इस बात का इरादा किया, मर तो मैं रहा ही हूं, तो मैं एक दफा कोशिश करके देख लूं, मैं अपने आप मसीह यीशु के कदमों में सरेंडर करके देख लूं, लोग कुछ भी कहें, लेकिन यह मुमकिन है कि वो जात मुझे नई जिंदगी अता कर दे। इस शख्स ने दलेरी का सबूत दिया और इसने अपनी लोकेशन को चेंज किया, और खुदावंद का कलाम बताता है कि यह पाक साफ हो गया। पहली बात थी वुंड, दूसरी बात वर्शिप। खुदावंद का कलाम ये कहता है कि इसने आके सबसे पहले सजदा किया। ये शख्स जो जख्मों से भरा हुआ है, he is in pain, he is disturbed, he is upset, जिसके पास जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं है। अरे जब ये खुदावंद की हुजूरी में आया, सबसे पहला काम देखो क्या हुआ, इसने खुदावंद को सजदा किया, he worshipped him। और गौर करने की बात यह कि इसकी वर्शिप से इसके बदन में कोई चेंजेस नहीं आया, लेकिन फिर भी खुदावंद का कलाम बताता कि ही वर्शिप्ड हिम। उसने खुदावंद की वर्शिप की, उसको सजदा किया, उसके सामने ये सरदगू हो गया। सजदा करने के बाद जब ये वर्शिप से उठा, देयर इज नो चेंज। लेकिन उसके बावजूद इस शख्स के रवैये में और इसके इखलाक में, इसके अंदाज में कोई चेंज ना आया। ये खुदावंद को वर्शिप करता रहा। दिस इज अ मैसेज फॉर यू। अरे आप खुदावंद की हजूरी में झुकिए। अगर चाहे एक दफा, दो दफा, तीन दफा खुदावंद की हजूरी में झुकने से शायद आपकी जात पे, शायद आपके हालात पे, शायद आपके इर्द गिर्द के माहौल पे कोई तब्दीली नजर ना आए, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि शायद खुदावंद देखता नहीं या खुदावंद परवाह नहीं करता। अरे मेरे हालात बेहतर हो ना हो, सूरत हाल बेहतर हो ना हो, ये माहौल बेहतर हो ना हो, लेकिन उसके बावजूद मैं खुदावंद की वर्शिप किए जाऊंगा। और खुदावंद ऐसे लोगों को पसंद करता है जो हर तरह के हालात में, बीमारी में, कमजोरी में, नाउमीदी में, हर तरह की सूरत हाल में खुदावंद के हुजूर में झुकते और खुदावंद की हम्दो सताइश में सरगर्म रहते। हालेलुया। ये वर्शिप करके उठा, इसने अपने आप को देखा, कोई चेंज नहीं आया, इसने खुदावंद की हुजूरी नहीं छोड़ी। अरे खुदावंद ऐसे लोग चाहता है जो सिर्फ जाती मुफाद के लिए वर्शिप ना करें, जो सिर्फ जिंदगी में मौजा लेने के लिए वर्शिप ना करें, बल्कि खुदावंद की हुजूरी में, अरे उनके हालात बदले या ना बदले, मिरेकल हो या ना हो, लेकिन वो खुदावंद की वर्शिप करना ना छोड़े। और आप इसकी वर्शिप, इसके पैटर्न पे गौर कीजिएगा।
खुदावंद का कलाम बताता है इज वुंडेड, ये खुदावंद की हजूरी में आया और खुदावंद की हजूरी में आके इसने खुदावंद को पहले सजदा किया, उसकी वर्शिप की, और सजदा करने के बाद इसने अपनी दरख्वास्त खुदावंद की हजूरी में रखी। व्हाट अ पैटर्न! अरे पहले ये खुदावंद की हजूरी में आता है, फिर उसको सजदा करता है और फिर अपनी दरख्वास्त खुदावंद की हजूरी में रखता है। और खुदावंद का कलाम ये बताता है कि इसके बाद इसने खुदावंद से उस मौत से उस मिरेकल को रिसीव कर लिया। हालेलुया! आज शायद जिंदगियों में मौजज़ात इसलिए रुके हुए हैं कि शायद मेरा और आपका पैटर्न ठीक नहीं है। अरे शायद हम खुदावंद की हजूरी में आते हैं, लेकिन आते ही सबसे पहले अपनी दरख्वास्तें खुदावंद की हजूरी में देना शुरू कर देते हैं। याद रखिएगा, ही इज अ किंग ऑफ किंग्स। अरे वो बादशाहों का बादशाह है, और जब बादशाह के हजूर में हाजिर हुआ जाता है, इससे पहले कि अपनी दरख्वास्त रखी जाए, अरे सबसे पहले बादशाह को सजदा किया जाता है, और सजदा करने के बाद अपनी मन्नतें, अपनी मुनाजातें, अपनी दरख्वास्तें बादशाह के हजूर में रखी जाती। लुक एट द मैन! अरे इस शख्स पर जो जिस्मानी कमजोरी में मुब्तला था, इसने सबसे पहले खुदावंद की हजूरी का रुख किया, उसके बाद इसने सजदा किया, उसकी वर्शिप की, और वर्शिप करने के बाद इसने अपनी दरख्वास्त खुदावंद के हजूरी में रखी। शायद आज मिरेकल्स लाइफ में इसलिए रुके हुए हैं कि आपकी तरफ से वर्शिप मिसिंग है, अरे उस बादशाह को सजदे मिसिंग है। लोग खुदावंद की हजूरी में आते, दरख्वास्त रखते और फिर वापस लौट जाते। बट लुक एट द पैटर्न! अरे अब से जब आप खुदावंद की हजूरी का रुख करो, अगरचे दिल बोझ से भरा हो, अगरचे बदन भी तकलीफ में क्यों ना हो, लेकिन पहला काम जो बादशाह की हजूरी में आकर करना है, अरे सबसे पहले उसको सजदा कीजिए, उसकी वर्शिप कीजिए, उसकी सताइश कीजिए, क्योंकि वही प्रस्तिश और सताइश के लायक है। और खुदावंद का कलाम बताता है उस प्रस्तिश के बाद, उन सजदों के बाद उस बादशाह के हुजूर में अपनी दरख्वास्त रखिए। फॉलो द पैटर्न, यू विल गेट योर मिरेकल। अरे आप अपने बादशाह से, अपने मसीहा से उस मौजज़े को हासिल कर लोगे जिसकी दरख्वास्त आप उसकी हुजूरी में रखते हो। हालेलुया! व्हाट अ वर्शिप! ये तकलीफ में था लेकिन ये वर्शिप में है, ये रद्द किया हुआ है लेकिन ये वर्शिप में है, इसकी जान रिस्क पे लगी हुई थी लेकिन ये वर्शिप में है, ये इग्नोर्ड पर्सन है लेकिन ये खुदावंद की हुजूरी में वर्शिप में है। और इसने खुदावंद की हुजूरी में उसको आकर उसको सजदा किया, ही वर्शिप्ड हिम। और उसके बाद खुदावंद का कलाम बताता है कि इसने अपनी दरख्वास्त को रखा। मतलब अगर आप खुदावंद से मौजज़े को चाहते हो, देन फॉलो द पैटर्न। अरे तकलीफ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हालात कितने भी संगीन क्यों ना हो, अरे यीशु की तरफ कदम बढ़ाइए और खुदावंद की हजूरी में आके सजदे में झुक जाइए। अरे आप खुदावंद से मौजज़े को पालोगे, मिरेकल को हासिल कर लोगे। हालेलुया! पहली बात थी वुंडेड, जख्मी, ये कोड़ से भरा हुआ था। दूसरी बात वर्शिप, अगर चाहे इसकी कंडीशन, इसकी हालत ऐसी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद ये खुदावंद के आगे सजदों में झुकता हुआ दिखाई देता है। और तीसरी बात विल, आप इसकी स्टेटमेंट पे गौर कीजिए। आए खुदावंद, अगर तू चाहे, इफ दैट इज योर विल, अगर तेरी मर्जी हो तो तू मुझे पाक साफ कर सकता है। इसने आके ये नहीं कहा कि क्या तू मुझे पाक साफ कर सकता है। अगर ये कहता कि क्या तू मुझे पाक साफ कर सकता है, तो इसका मतलब कि ही इज इन डाउट, इसको शक है कि पता नहीं है कर भी सकता कि नहीं कर सकता। बट लुक एट द स्टेटमेंट, कहता है खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। इसका मतलब ये कि इसको पूरा यकीन है कि ये जात कादर है, ये कुदरत वाला है, ये जोरावर है, और ये इस लायक है कि ये मुझे पाक और साफ कर दे। बट अगर तू चाहे, बट इफ दैट इज योर विल, अगर तेरी मर्जी हो तो ये मुमकिन है। इसका मतलब ये कि इसको खुदावंद की कुदरत, खुदावंद के जलाल, उसकी पावर पे डाउट नहीं है। लेकिन सवाल ये था कि क्या मैं अगला शख्स हो सकता हूं जो तुझसे शिफा पाए?
क्या लिस्ट में अगला नंबर मेरा हो सकता है कि जो तुझसे शिफा पाए? मतलब इसको खुदावंद की कुदरत पे भरोसा था। He is just asking about his turn कि मेरी बारी अगली आ सकती है, क्या वो नेक्स्ट पर्सन मैं हो सकता हूं जो तुझसे शिफा पा जाऊं? लुक एट द स्टेटमेंट। मतलब ये शख्स खुदावंद पर पूरा तवक्कुल, पूरा भरोसा किया हुआ था कि ये जात ऐसी है जो मुझे पाक साफ कर सकती है। अच्छा, दूसरी बात यहां पर पाक साफ होने की बात की गई है। इस शख्स ने यह नहीं कहा कि अगर तू चाहे तो मुझे शिफा दे सकता है, बल्कि यह खुदावंद को कह रहा है कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। क्योंकि यहूदियों के नजदीक कोढ़ एक ऐसा मर्ज है जो नापाकी की अलामत है, और जिस शख्स को कोढ़ हो जाता था यह कहा जाता था कि ये इसके ऊपर अज़ाब इलाही है, ये खुदावंद की तरफ से इसके ऊपर जजमेंट हुई है, इसलिए ये नापाक है। और खुदा ताला की जात के अलावा कोई इसको पाक नहीं कर सकता। मतलब जब जब कोढ़ की बात आई उसको नापाक कहा गया, और जब जब कोई शख्स कोढ़ से शिफा पा गया तो उसकी बाबत लिखा गया कि वो पाक हो गया। तो इसका मतलब ये कि जब ये खुदावंद यीशु मसीह के सामने आ रहा है तो ये इस बात का इजहार कर रहा है कि अगर तू चाहे तो तू मुझे पाक साफ कर सकता है, अगर तू चाहे तो तू मुझे अज़ाब इलाही से बचा सकता है। अच्छा, अगली बात, इसकी स्टेटमेंट तवक्कुआत के बिल्कुल ऑपोजिट थी। कोई शख्स किसी कोढ़ी से यह तवक्को नहीं कर सकता कि वो ऐसे अल्फाज बोले। कोढ़ियों को हुक्म यह था कि अगर डायग्नोज हो जाए कि आपके बदन पे कोढ़ है तो पहला काम यह करना कि अपने सर मुंडाना, दूसरा काम यह करना कि फटे पुराने कपड़े पहनने, और तीसरा काम यह करना कि आपके गले में ऐसा निशान हो या ऐसी कोई तख्ती हो जिसके ऊपर लिखा हो नापाक। और अगर कोई शख्स गलती से आपके नजदीक आना चाहे तो आप जोर जोर से पुकारो कि मैं नापाक हूं, मैं नापाक हूं, मैं नापाक हूं, और ये कहकर उस शख्स से दूर चले जाओ। मतलब ये शख्स जो कोढ़ी है, इससे यह तवक्को की जा सकती है कि ये अपने आप को नापाक कहे। लेकिन यहां पर यह शख्स जब खुदावंद यीशु मसीह के पास आ रहा है, इसकी स्टेटमेंट टोटली ऑपोजिट है। यहां पर ये नहीं कह रहा कि आई एम अनक्लीन, बल्कि यहां पर ये यीशु को कह रहा है मेक मी क्लीन। यहां पर ये यीशु को ये नहीं कह रहा कि मैं नापाक हूं, बल्कि यहां पर यीशु को ये कह रहा है कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक कर सकता है। इसकी स्टेटमेंट टोटली ऑपोजिट है। मतलब जो इससे तवक्को की जा रही थी ये उसके मुताबिक बिल्कुल नहीं बोल रहा, बल्कि ये उन तवक्कुआत के बरखिलाफ बोल रहा है। जो इसको कहना चाहिए था ये उसके टोटली ऑपोजिट स्टेटमेंट दे रहा है। इसका मतलब इस शख्स ने मिरेकल लेने से पहले अपनी लैंग्वेज को चेंज किया, अपना अंदाज़े गुफ्तगू चेंज किया। अरे मेरे लिए और आपके लिए मैसेज ये है, लुक एट दिस पर्सन। और इस शख्स पर निगाह कीजिए। इस शख्स ने मसीह यीशु से मौजे को लेना था तो इस शख्स ने अपना अंदाज़े गुफ्तगू बदला, अपनी स्टेटमेंट, अपनी लैंग्वेज स्टाइल को चेंज किया। आज आप अपनी जात पर निगाह कीजिए, अपने बातन पर निगाह कीजिए। अगर कोई शख्स तरह तरह की उलझनों का शिकार है, तरह तरह की परेशानियों से घिरा है, या तरह तरह की आजमाइशों में जकड़ा है, तो इसकी एक बड़ी वजह आपका अंदाज़े गुफ्तगू भी हो सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी में खुदावंद की तरफ से मौजे को चाहते हो, बंद दरवाजों को खुला हुआ देखना चाहते हो, अपने हालात, अपनी सूरत हाल में बेहतरी चाहते हो, देन चेंज योर लैंग्वेज स्टाइल। अरे अपना अंदाज़े गुफ्तगू बदल के देखिए। यह मुमकिन है कि आज आपकी तरक्की में, आज आपके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट आपकी जुबान की वजह से है। आपकी बदजुबानी आपकी जिंदगी में बेबरकती का बायस बन सकती है। लुक एट योर टंग। अपनी जुबान पर निगाह कीजिए और देखिए कि आपका अंदाज़े गुफ्तगू दूसरों से कैसा है। आपके लिए मैसेज ये है, चेंज योर लैंग्वेज स्टाइल। अपना अंदाज़े गुफ्तगू बदल के देखिए। अरे आप अपने हालात को बदलते हुए देख लोगे। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि यीशु ने इसको ताकीद की कि किसी से ना कहना कि तेरी जिंदगी में ये बड़ा चेंज, ये मिरेकल, ये कैसे हुआ। गो टू योर चर्च। अरे अपने चर्च जा और जाके अपने पासवान, अपने काहन को दिखा। वो एग्जामिन करेगा, वो मुआवजा करेगा, चेक करेगा
तेरे चर्च में जबरदस्त गवाही होगी, लोग खुदावंद की तमजीद करेंगे। लेकिन जब हम मरकस की इंजील में इसी वाक्य को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ कि इस शख्स ने खुदावंद की नाफरमानी की। यीशु को मुआवजा ले लिया, अब जो कलाम जो हुक्म खुदावंद ने दिया अब उसके बरखिलाफ जा रहा है। मिरेकल लेने के बाद मरकस की इंजील बताती है कि इसने चर्चा करना शुरू कर दिया, सब ने जाके दसिया कि देखो यीशु ने मुझे छुआ है, अरे उसने मेरी जिंदगी बदल दी, मेरे हालात बदल दिए, मेरा माहौल बदल दिया। यीशु ने मेरी जिंदगी में कैसा अजीब काम किया, जिस काम से यीशु ने मना फरमाया था इस शख्स ने वही काम किया। मतलब मौजा ले लेने के बाद, बरकत पा लेने के बाद इस शख्स ने खुदावंद के कलाम के नफी किया, खुदावंद की नाफरमानी की। और आज भी खुदावंद के बथेरे बेटे बेटियां ऐसे ही हैं जिनका रवैया, जिनका अंदाज, जिनका शायद तर्ज जिंदगी भी कुछ ऐसा ही है। खुदावंद ब्लेस करता है, वो नेमतों और बरकतों से भरता है, खुदावंद छूता है, जिंदगियां बदल देता, हालात बदल देता, माहौल बदल देता है। लेकिन खुदावंद के बेटे बेटियां खुदावंद से नेमतों बरकतों को पा लेने के बाद वापस जब अपनी जिंदगी में लौटते, अरे वो बेटे बेटियां खुदावंद के कलाम के नफी चलना शुरू करते हैं, वो फिर से खुदावंद की नाफरमानी करते हैं। लेकिन खुदावंद के फजल की तस्वीर देखिए, खुदावंद एक दफा जब अपनी बरकतें अपने बच्चों को देता है तो नाफरमान होने के बावजूद भी वो अपना हाथ बढ़ाकर उन नेमतों, उन बरकतों को वापस नहीं लेता। दिस इज द लव ऑफ जीसस। अरे ये खुदावंद के फजल की एक खूबसूरत तस्वीर है। इसने खुदावंद के आगे स्टेटमेंट ये रखी कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। यीशु ने कहा कि यस आई विल, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो। खुदावंद चाहता है कि आप पाक साफ हो जाओ। खुदावंद चाहता है कि आपके तौर तरीके बदले। खुदावंद चाहता है कि आपकी सोच बदले। खुदावंद चाहता है कि आपका लाइफस्टाइल बदले। खुदावंद चाहता है कि आपका तर्ज जिंदगी बदले। लुक एट योरसेल्फ। हम अपने आप पर निगाह करें, आज मैं कहां हूं और आज मैं क्या चाहता हूं। आज कहीं मैं भी खुदावंद से नेमतों और बरकतों को पा लेने के बाद मुसलसल उसके हुक्मों को तो नहीं तोड़ रहा, मुसलसल उसकी नाफरमानी तो नहीं किए जा रहा। वेयर आई एम टुडे। आइए हम सब इन बातों पे गौर करें। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपने आप को खुदावंद की हुजूरी में लाएं और अपने आप को जांचने की कोशिश करें। ऐ जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त, इस मौका, इस पल के लिए और आपके इस जोरावर कलाम के लिए। खुदावंद यीशु जी, हम आपके कदमों में झुकते हैं और हम मिन्नत करते हैं, हमें बख्श दीजिए, हमें मुआफ कीजिए, क्योंकि आपके बेटे बेटियां होते हुए हम आपसे नेमतों और बरकतों को पा लेते हैं, आपसे मौजूद को भी पा लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम आपकी नाफरमानी करते हैं, आपके कलाम को तोड़ते हैं। यीशु जी, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि यह आपका फजल है कि आप अपनी नेमतों बरकतों को जिनसे हमें आसूदा करते हो वो हमसे वापस नहीं लेते, बल्कि आप हमारे मुंतजर रहते हो। हमें बख्श दीजिए, हमें मुआफ कीजिए और तमाम सुनने वालों को अपने कलाम की कुदरत के वसीला से बड़ी बरकत दीजिए, छूइए और ब्लेस कीजिए। खुदावंद, ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद अपने कलाम की कुदरत के वसीला से तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।